गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जहाँ तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पिछले क्लास का बात था, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड क्या होता है उसके बारे में समझना स्टार्ट किए थे। आप लोगों में से बहुत लोगों को वेवी कर्व मेथड आता होगा, आपको पता होगा कि वेवी कर्व मेथड से किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक तरीका मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से समझना है। आज उसी तरीके पे बेस्ड डिफरेंट कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उन क्वेश्चंस को करके देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं जो वेवी कर्व मेथड से आप बना पा रहे हो। ठीक, तो बिना देर किए आप करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो पहला क्वेश्चन कह सकते हो, हाँ, वो है सॉल्व 1/x + 1 - 4/2 + x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना है। काफी आसान है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे सर? सबसे पहला काम कि हम लोग इसका एलसीएम ले लें। जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा, इस साइड x + 1 और इधर x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हो यहां हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और -4 टाइम्स x + 1। ये क्या चीज से बड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 से बड़ा। समझ रहे हो? एलसीएम लेने के बाद ये ऐसे ही सॉल्व आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 4 + 4x -4x -4। ये डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा? जो नीचे है ना उसको नहीं ब्रेक करो। देखो नीचे वाला तो पहले से बेचारा फैक्टराइज्ड है, तो उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कि है ना। तो यहां तक आए, उसके बाद देखिए ये 4x, ये 4x, ये 4, ये 4 कट गया, तो हमारे पास ऊपर बच गया x² और नीचे बच गया x + 1 / x + 2 का होल स्क्वायर, जो किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। अब हमारे पास एक रेशनल एक्सप्रेशन आ चुका है ना। ये जो है ये एक रेशनल इनइक्वालिटी है। कैसे सर? ऊपर यानी कि जो न्यूमरेटर है वो भी एक पॉलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर है वो भी एक पॉलिनोमियल है। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जब आप डिवाइड करते हैं तो वो एक रेशनल इनइक्वालिटी के फॉर्म में चला आता है। इनइक्वालिटी इसीलिए बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। अब इसको एक स्टेप आप बढ़ जाओ। क्या है कि ये x² को थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए लिख लो x - 0 का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे जो चीजें चल रही हैं उसको चलने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे एक फायदा होगा कि जब आप नंबर लाइन बनाओगे, देखो फैक्टराइज तो तुमने कर लिया, तुमने फैक्टराइज कर लिया ना, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म तो हो नहीं सकता, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है पूरी तरह से। अब x की कॉफिशिएंट चेक करनी है। देखो x की कॉफिशिएंट भी यहाँ पे क्या है? 1 है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में सबसे पहले सोचो कि x - 0 0 होता तो x की वैल्यू कितनी होती? तो पट से आपके दिमाग में आएगा 0 होता। अगर x + 1 0 होता तो x की वैल्यू -1 होता, और अगर x + 2 0 होता तो x की वैल्यू -2 होता। स्टार्टिंग हमेशा राइट साइड से करेंगे विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर 0 पे देखो, 0 पे पावर कैसा है? ऑड है कि इवन है? तो पावर इवन है, तो जब पावर इवन होगा तो साइन नहीं बदलेगा, प्लस ही जाएगा। लेकिन जैसे ही हम -1 पे आएंगे साइन पलट जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और 2 पे भी नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि पावर इवन है। तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए था ना, तो कौन सा इलाका पॉजिटिव है? तो अगर x मेरा कहां से कहां हो बताओ? -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर ये तुमने 0 को तोड़ा क्यों, मतलब डायरेक्ट -1 से ले लेते। क्योंकि देखो अगर 0 को ऐसे लिखते हो तो यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट में है, यानी 0 काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज 0 से बड़ी है। 0 नहीं लाना है मेरे को। तुम जैसे यहाँ 0 रखोगे 0/समथिंग 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हमको 0 नहीं लाना है, 0 से बड़ा लाना है, एंड दैट्स वाई हमको 0 को
ओपन ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा। ये सब 11th क्लास की कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा फोकस का बात नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं आता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बनेगा आपसे, तो याद रखिएगा। ये हो गया ना पहला क्वेश्चन आपका। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक पे बेस्ड, और फिर हम लोग अपने काम के टॉपिक पे, यानी कि इस पे आ जाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आ जाएंगे। लेकिन ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तभी जाके आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अच्छे समझ पाओगे, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद है 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या चीज से बड़ा हो गया, सॉरी ये 0 से छोटा हो गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना है, बशर्ते क्या कर देना है यहाँ पे, आपका 0 से छोटा। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि इसको फैक्टराइज करो, न्यूमरेटर को अलग फैक्टराइज करो और डिनोमिनेटर को अलग फैक्टराइज करो। अब देखो ऐसा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊट पटांग लग रहा है, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए तो अगला स्टेप यहां हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। नीचे की बात की जाए तो x माइनस 3 और x माइनस 2, और ये 0 से छोटी, ठीक है। तो हमने फैक्टराइज कर ली, ठीक है। अब बताओ फैक्टराइजेशन के बाद मैंने सेकेंड स्टेप आपको क्या बताया था कि आप x के कॉफिशिएंट्स को देखोगे। तो बताओ यहाँ पे x के कॉफिशिएंट्स क्या है, 1 है ना x के कॉफिशिएंट्स। तो सिंपल सा बात है, अगर x का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो अब इसके आगे क्या करने वाले हो आप लोग, नंबर लाइन बनाने वाले हैं सर। चलो नंबर लाइन, अगर x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर x प्लस 1 0 है तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, अगर x माइनस 3 0 है तो x की वैल्यू -3 और एक और आएगा -2। अब प्लस से स्टार्ट करो, माइनस लगाओ क्योंकि सब पे वही है, फिर प्लस लगाओ, फिर माइनस लगाओ, फिर प्लस लगाओ। तुमको चाहिए कैसा मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव। तो बताओ x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट ही लेना। देखो जब तक इक्वल टू का साइन नहीं है ओपन ब्रैकेट ही लेते हैं, ठीक है। -1 से 1 यूनियन, -2 से -3, ये हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। आ रही है ना बात समझ में। तो फटाफट इन क्वेश्चंस को उतारो, घर पे एक बार रिवाइज करना कॉन्सेप्चुअल क्या चीजें हैं, ताकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाने में आपको दिक्कत ना आए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है, ये है तुम्हारा थोड़ा सा टिपिकल, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, जो कि किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक। आ जाओ, सबसे पहला काम क्या करोगे, लिखोगे 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, और ये जो 3 इधर है इधर लाके माइनस कर दो और ग्रेटर देन 0 कर दो, क्योंकि हमारा रेशनल इनइक्वालिटी में एक तरफ 0 ही होता है। हम 3 से बड़ा नहीं ला सकते, हम 0 से बड़ा प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आप जानते हैं कि इसके नीचे 1 लगा होगा, है ना। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बताओ, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51। इसको 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किससे बड़ा आ जाएगा, 0 से। अब बताइए क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51, फिर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36। इन सब को क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, और यह क्या चीज़ से बड़ा हो जाएगा, 0 से। अब आप बहुत अच्छे से यहाँ चीज़ों को देख के समझिए कि 8x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। 16x में से 15x जाएगा, बचेगा क्या, x। 51 और 36 हो जाएगा यहाँ पे 15, है ना। और यहाँ फिर से वही चीज़ें डिविजिबिलिटी में हमको मिल जाएंगी,
ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल आ गया है जिसमें ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ये एक रेशनल बन चुका है और इनइक्वालिटी भी है। तो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज करना है और नीचे वाले को भी फैक्टराइज करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एकदम आराम से देखने की कोशिश करो, तो देखो ऊपर वाला ऐसे फैक्टराइज हो सकता है। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं 6x माइनस 5x, है ना, ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है इस मिडिल टर्म को। नीचे वाले मिडिल टर्म को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप इसको स्प्लिट कर सकते हो 8x माइनस 3x माइनस 12, ये 0 से बड़ा। ठीक है, ऊपर में से दोनों से 2x कॉमन निकाल लो तो x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन निकाल लो, अगेन x प्लस 3 हो जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद यहाँ बताओ, इन दोनों में से भी 2x कॉमन निकाल लो तो x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 4 हो जाएगा और ये 0 से बड़ा हो जाएगा। अल्टीमेट हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 5, देन आ जाएगा x प्लस 3, देन आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 और तब आ जाएगा x प्लस 4 और ये किस चीज़ से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी कि सर सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हमने फैक्टराइज कर लिया। अब बच्चों बात ये आती है कि आखिरकार इसमें अब क्या करना है, तो x के कॉफिशिएंट चेक करने हैं। आप यहाँ पे x का कॉफिशिएंट चेक करो भाई साहब, क्या है बताओ, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें तो 1 है लेकिन इसमें 2 है, तो आपको 2 नहीं रहने देना है, आपको निकाल लो, 2 निकाल लो। तो ऊपर से अगर 2 निकालोगे तो x बचा और ज़बरदस्ती निकाले तो 5/2 बचा और x प्लस 3 तो खैर रहा। नीचे से भी 2 निकालोगे तो x माइनस 3/2 बचा और x प्लस 4 तो खैर रहा, ये 0 से बड़ा, ये दोनों कट गए। ठीक है, ये दोनों आपस में यहाँ से कट गए। अब हमें नंबर लाइन बनाने का मौका मिल गया। आराम से यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लो। बताओ नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 3/2 ले लो, सबसे पहला 3/2 हो गया। फिर उसके बाद एक और मिलेगा जो होगा 5/2, फिर उसके बाद मिलेगा -4 और तब मिलेगा -3। आप प्लस साइन लेके आएंगे, फिर माइनस लेके आएंगे, फिर प्लस लेके आएंगे, फिर माइनस लेके आएंगे, फिर प्लस लेके आएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए तो हमको क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। तो अगर आपको 0 से बड़ा चाहिए तो आप अपना x बिलोंग्स टू आंसर दीजिएगा, -∞ से -4 यूनियन -3 से 3/2 यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। हमने 3 क्वेश्चंस आज किया, 2 क्वेश्चंस कल किए थे, 5 क्वेश्चंस आपने अच्छे से इस पे कर लिया। आपके RD शर्मा में इस पे 2 और छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, एग्जाम्पल्स में 2 क्वेश्चंस और दिए हैं, आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा वेवी कर्व का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक बार जरा हम उसको कंक्लूड कर लें। कभी भी वेवी कर्व मेथड रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में लगाया जाता है। इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि जो रेशनल इनइक्वालिटी है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करिए। दूसरा स्टेप, जब आपने फैक्टराइज कर लिया तो उसके बाद अब आपको देखना होता है कि x की कॉफिशिएंट क्या है। अगर 1 है देन गुड, अगर 1 नहीं है तो इस तरीके से कॉमन लेके 1 बना लीजिए। जैसे ही आपने x के कॉफिशिएंट को 1 बनाया, अब आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने हिंट बताया है कि आपको इन ब्रैकेट्स को 0 एज्यूम कर करके नंबर्स को प्लेस कर देना है। उसके बाद हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करिए और अगर आपको किसी भी नंबर पे पावर इवन मिलता है तो सेम साइन रखिए, लेकिन अगर पावर ऑड मिलता है तो साइन को बदल दीजिए। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेवी कर्व मेथड का, जहां से आप आंसर पा सकते हैं, बल्कि यही एक तरीका है जिससे कि आप इनइक्वालिटी सॉल्व करिएगा। तो अभी क्या है, जैसे जो भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, आई मीन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इनइक्वालिटी पे बेस्ड हैं। मैंने बताया था ना, पिछले क्लास में समझाया था। ठीक, अभी आते हैं हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं उसके पे बेस्ड जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट किया जाए और उसके बाद अपना काम अपने आप चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने से पहले क्या है कि थोड़ा सा मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, रिकैप करा दूं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक, हमें पता लगाना है कि ये इंक्रीजिंग कब होगा। तो अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो उस केस में आप कहते हो कि तब फंक्शन हमारा कैसा होगा,
इंक्रीजिंग होगा। और अगर हमसे कोई पूछ दे कि एफ डैश एक्स मेरा 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे कि उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब पहले ऑर्डर डेरिवेटिव से पता लगाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, है ना। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। क्या है देखो, आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा तो दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। या तो इंटरवल बताइए जिस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और जिस इंटरवल में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, और नहीं तो बोल देगा कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों को ही हम लोग डील करेंगे। आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन यही है, फाइंड द इंटरवल, यानी आपको इंटरवल निकालना है ना, इन विच, जिसमें, इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग, है ना। वो इंटरवल जिसमें वो इंक्रीजिंग हो, और एक और चीज, और वो भी बताना है कि किस में वो डिक्रीजिंग होगा। चलिए अब एकदम आराम से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को देख के आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब इंक्रीज करेगा वो इंटरवल बताइए, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब डिक्रीज करेगा वो भी इंटरवल बताइए। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में बनाना, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, है ना। अब लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग, अगर मेरा फंक्शन कैसा है मेरे बच्चों, इंक्रीजिंग है। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग मेरा जो एफ डैश एक्स होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तुमको मिलेगा माइनस 2x माइनस 2 जो 0 से बड़ा हो जाएगा। देखो मिला ना, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो मिलेगा x प्लस 1 जो 0 से बड़ा है। अब आपको ये बात भली भांति पता होना चाहिए कि जब हम माइनस 2 से दोनों ही साइड डिवाइड करेंगे, यानी माइनस 2x प्लस 1 को हमने माइनस 2 से डिवाइड कर दिया और 0 को भी माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने पे ये वाला साइन नहीं रहेगा, ये साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना क्लास 11th क्लास का, कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी साइन क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो ये दोनों कट गया तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 लेस देन 0। इसका मतलब है x किससे कम होगा, माइनस 1। यानी हमारे पास एक इंटरवल आ गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। अगर इस इंटरवल की बात करो तो इस इंटरवल में मेरा जो f डैश x है वो 0 से बड़ा है, यानी इट मीन्स कि हमारा जो fx है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग है। तो आपसे पूछा गया था कि भाई इंटरवल बताओ जिसमें इंक्रीजिंग होगा, तो आपने क्या मान लिया, आपने माना कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करते हैं तो उनकी डिफरेंशिएशन 0 से बड़ी होती है। तो इंक्रीजिंग के लिए हमने डिफरेंशिएट करके 0 से बड़ा किया, एक इनइक्वालिटी मिला, उस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कर दिया तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई और काफी अच्छे से मिल गई। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स किया, तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 से कम होता है। तो डिफरेंशिएशन तो वही आएगा, बस साइन 0 से कम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे माइनस 2x माइनस 2, क्या चीज से कम हो जाएगा, 0 से कम। माइनस 2 कम ले लेंगे तो x प्लस 1 0 से कम हो जाएगा। डिवाइड करने पे x प्लस 1 0 से बड़ा आ जाएगा, यानी x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं
है कि अगर मेरा x -1 से इन्फिनिटी तक रहा तो उस कंडीशन में मेरा जो fx है वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, तो इस कंडीशन में मेरा fx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, यानी डिक्रीज करेगा, बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। बोलिए सर कोई दिक्कत? तो हमारे पास एक फंक्शन मिल गया और उसकी इंक्रीजिंग कंडीशन और डिक्रीजिंग, सॉरी बच्चों माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इंक्रीजिंग फंक्शन और हमने डिक्रीजिंग फंक्शन देख लिया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, बताओ ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हो गया सर, कि अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन में पूछ सकता है कि किस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और किस इंटरवल में फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप उतार लीजिए अच्छे से, फिर आगे के क्वेश्चंस पे करते हैं हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जल्दी जल्दी, है ना। बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब बस कॉन्सेप्ट यही है, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक और छोटी सी बात है मैं बता दूंगा आप लोग को अभी, मोनोटोनिक होने का मतलब क्या है, और यही सब छोटी मोटी 2-3 चीज़ें, छोटी छोटी सी बहुत बात है, उनको थोड़ा देख लेना है तो वो हम बता देंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस करो। आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर भाई आपको बना के दिखाना है ना। हमको बताओ किन लोगों ने बनाया, किन लोगों ने नहीं बनाया। फाइंड द interval in which the function f of x is equal to, लिखा हुआ है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, एंड उसके बाद है प्लस 12x प्लस 15 प्लस 12x प्लस 15, है ना। इन विच इंटरवल दिस इज, पहला इंक्रीजिंग, आपको बताना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, और दूसरा आपको ये भी बताना है कि किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो दोनों ही चीजें बतानी है। सीबीएसई ने इसको 2010 में पूछा था, 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा था, सीबीएसई के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई 2-3 मिनट तुम लोग पॉज करो, और पॉज करके 3 मिनट टाइम लगाओ और बना के दिखाओ। तब तक मैं जरा फ्रेम एक बार चेक कर लूं कि इज इट करेक्ट और नॉट। फ्रेम तो काफी अच्छा और ऊपर से लिखा जा सकता है। चलिए बच्चों फटाक से बताइए, जल्दी से, लेट नहीं करना है। चलो, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया होगा और बना भी लिए होंगे आप लोग। तो जिन लोगों ने बनाया है प्लीज कमेंट करके बताओ कि यस सर हमने बना लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। फॉर इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, लिख देंगे फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल ग्रेटर देन 0। अब डिफरेंशिएट जब करोगे तो तुमको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये 0 से बड़ा। इंक्रीजिंग के लिए आपको पता है कि 6 कॉमन लिया जा सकता है, आपने 6 कॉमन ले लिया और आपको ये वाली कंडीशन प्राप्त हो गई। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा है हमें कोई दिक्कत, है ना। ये चीज हमें मिल गई। अब क्या है, हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, क्या चीज से बड़ा मिल जाएगा, 0 से बड़ा। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, अब इसके बाद क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना सर। ये तो इनइक्वालिटी आ गया, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, ओके गड़बड़ हो जाएगा ना यार, यहाँ तो माइनस 3x है, माइनस 3x से हमें प्लस 4 ले आना है। तो कैसे किया जाए, अब आप ही बताइए। कुछ गड़बड़ नहीं है ना जी क्वेश्चन में? एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ क्या? हाँ क्वेश्चन तो एकदम करेक्ट है। तो 6 कॉमन, अच्छा सॉरी एक गड़बड़ है बच्चों, 6 कॉमन लेने पे यहाँ पे 2 बचेगा, है ना, 4 नहीं बचने वाला। और जब 2 बचेगा तो फिर आराम से बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 किस चीज़ से बड़ा हो जाएगा, 0 से। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 ये 0 से बड़ा आ जाएगा, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका नंबर लाइन बना सकते हैं, यहाँ 1 लिखिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा। प्लस एनर्जी के साथ माइनस एंड प्लस, आपको पॉजिटिव चाहिए था तो ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हो जाएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन
2 से इन्फिनिटी। तो अगर इसमें इंक्रीजिंग है तो गारंटेड जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो जरूरी नहीं है कि आप इसके बाद डिक्रीजिंग सॉल्व ही कर लो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर इसमें इंक्रीजिंग है तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है यानी 1 से 2, इस 1 से 2 में हमारा जो fx होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि हम फिर सॉल्व करें, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई फंक्शन पूरे रियल नंबर, देखो पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में वो इंक्रीजिंग है तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इसको समझ गए। ये 2 नंबर क्वेश्चन भी आप उतार सकते हैं, जल्दी से उतार लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखो इसमें क्या है ना बच्चों कि अलजेब्रिक क्वेश्चंस काफी आसानी से हो जाते हैं, और आज का टॉपिक मेरा अलजेब्रिक क्वेश्चंस ही है, हमको आज अलजेब्रिक क्वेश्चन ही सिखाना है, और तब अगले क्लास में हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, जैसे देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं थर्ड के बाद। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये ले लो, थर्ड है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या है, मैं थोड़ा और ऊपर से लिख दे रहा हूँ बिकॉज मैं लिख सकता हूँ थोड़ा और ऊपर से, है ना, बिकॉज फ्रेम में वो चीजें हैं। तो आ जाओ, फाइंड द interval, you have to find the interval in which f of x is equal to, किसके बराबर है बच्चों, f of x is equal to x plus 1 का क्यूब, x minus x plus 1 का क्यूब तो हो गया x minus 3 का क्यूब, x minus 3 का क्यूब, है ना, is increasing or decreasing, is increasing or डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल बताना है जिस इंटरवल में ये जो fx होगा वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, यानी इंक्रीज भी करेगा और अपना डिक्रीजिंग निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कि आपका जो fx है, ये देखो क्यों अच्छा क्वेश्चन है बताता हूं, देखना कितना मजेदार है ये। आप उस पहले fx को लिख दो, आपने fx को लिख दिया, दोनों पे ही पावर 3 है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम निकालेंगे f डैश x, किसके लिए, 0 से बड़े के लिए, यानी पॉजिटिव के लिए निकालेंगे। जब आप f डैश x करोगे आपको क्या मिलेगा बताओ, डिफरेंशिएशन करोगे तो x प्लस 1 का क्यूब बाहर निकाल लोगे और डिफरेंशिएट कर दोगे x माइनस 3 पे पावर 3 को x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का साइन दोगे, x माइनस 3 का क्यूब बाहर निकाल लोगे और x प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, और ये चीज 0 से बड़ी करोगे। यही करोगे ना यार प्रोडक्ट रूल लगा के। तो x प्लस 1 का क्यूब तो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 बाहर कूदेगा और x माइनस 3 पे पावर 2 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का साइन, x माइनस 3 का क्यूब ठीक है, यहाँ भी 3 बाहर कूदेगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जो 0 से बड़ा है ना बच्चों। अब इन दोनों में कुछ कॉमन तुमको दिखेगा और वो कॉमन है 3, देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इनके पास बच जाएगा x प्लस 1 और इनके पास बच जाएगा x माइनस 3, ये 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास अल्टीमेटली आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये x मिलके हो गया 2x एंड देन यहाँ हो गया माइनस 2, ये 0 से बड़ा, 2 बाहर निकाल दिए, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 0 से बड़ा। ठीक है ना बच्चों, तो यहां तक की बातें क्लियर है, आपके पास फैक्टराइज होके आ गया। अब सिंपल सा नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बनाओगे तुमको मिलेगा 1 देन 3 एंड देन माइनस 1। तो भाई 3 वाले पे प्लस चल रहा था, प्लस ही चलेगा, और देन 1 वाले पे आपका माइनस हो जाएगा और माइनस 1 वाले पे माइनस ही रहेगा। ठीक, वेवी कब मेथड से। तो हमारे x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये इंक्रीजिंग के लिए। और जो बच गया मेरे पोर्शन बच्चों, जो बचा हुआ पोर्शन है ये हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और जो बचा हुआ पोर्शन है यानी x बिलोंग्स टू कहां से कहां बताओ, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन माइनस 1 से 1, ये तुम्हारा हो गया डिक्रीजिंग पोर्शन के लिए। तो वो इंक्रीजिंग हो गया बच्चों और ये वाला मेरा पोर्शन डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेवी कर्व मेथड के कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का किया। अब आज का कुछ होमवर्क लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3 सुन लो ध्यान से, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13,
14, 15, उसके बाद 15, हाँ एग्जाम्पल 15 तक आप पहले आराम से करो, है ना। उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाओ बच्चों। एक्सरसाइज में भी हम लोग कुछ बात करेंगे। एक्सरसाइज में जो तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सब दूसरा एक्सरसाइज, पहला वाला एक्सरसाइज मत करना। फर्स्ट आप बुक खोलोगे तो उसमें पहला एक्सरसाइज मिलेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, उसको अभी नहीं करना है। दूसरे एक्सरसाइज में जब आप आएंगे तो दूसरे एक्सरसाइज में आप पहला नंबर क्वेश्चन पूरा कर जाएंगे। पहला नंबर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 29 क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में, तो बस 29 क्वेश्चन ये कर लो और जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं एग्जाम्पल 15 तक वहां तक करो। करके हमको कल सुबह तक जो भी डाउट है भेज दो। डाउट भेज दोगे तो जल्दी से मैं डाउट को क्लास करा के और चैप्टर्स को वाइंड अप करूंगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट पे आऊंगा। अभी एल्जेब्रिक पॉइंट था, सब में वही काम करना है, सब में वही काम। डिफरेंशिएट करो, 0 से बड़ा इंक्रीजिंग के लिए, 0 से छोटा डिक्रीजिंग के लिए, और इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो, है ना। सब में वही, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक। डिफरेंशिएशन आपको आता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने आपको आता है, तो बहुत टफ चैप्टर नहीं है। तो आप ये करके देखिए, पूरा का पूरा करके देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ऐसे ओपिनियन है जिससे कि हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सके, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर जा चुका है और टेस्ट लेना थोड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा टेस्ट वगैरह कंडक्ट करें, है ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि टेस्ट कंडक्ट हो सके, जैसे तुम जानते हो कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, बहुत से चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 40% सिलेबस अपना हो चुका है, ठीक। तो चिंता का विषय नहीं है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ थोड़ा टेस्ट होता है तो थोड़ा इंटरेस्ट जगह देता है। तो अगर आपके पास कोई ओपिनियन है जिससे कि हम लोग टेस्ट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करा सकें, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि सर इस तरीके से टेस्ट कंडक्ट कराइए, ताकि थोड़ा सा चीज़ें बेटर रहे। जिसका भी अच्छा ओपिनियन होगा, जो लगेगा, फिर उस हिसाब से हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। सब चीज़ अच्छे से चलेगा, बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, सतर्क रहो, बिकॉज कोरोना बहुत फैल गया है। एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।